खान सर जो है ना चुपके चुपके शादी कर लिए, उन्हीं चीजों को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े खाली नेता को लोग को पूछे, बाकी लोगों को नहीं था। क्या कुछ था मैम? है कैसी है मैम? बहुत बढ़िया। खान सर चुपके चुपके शादी कर लिए, क्या अच्छी बात है ना, दो दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके। उसके बाद तेजस्वी जी वहां पहुंचते हैं और तेजस्वी जी को कहते हैं कि आप ही का मॉडल हम अपनाए हैं। हाँ, तो तेजस्वी जी ने चुपके चुपके शादी की थी, इन्होंने भी कहा कि हम आपका ही मॉडल अपनाए। लेकिन कौन कौन लोग पहुंचे थे, किसका किसका इनवाइट था मैम? तेजस्वी जी थे और सम्राट चौधरी जी थे, राजपाल थे, मतलब बहुत लोग पहुंचे हुए थे। लड़की कौन सी है पता चल रहा है मैम, आपको पता है? लड़की तो प्यारी है, खूबसूरत है, संस्कारी है, सबसे बड़ी बात संस्कारी है। क्या नाम है उसका? AS खान। लेकिन चेहरा कोई नहीं देख पाया मैम आजकल तो देखिएगा तो सब। देखिए, आप लोग उसके घूंघट पे बात कर रहे हैं, आप ये बताइए कि एक हिंदू धर्म में और एक मुस्लिम धर्म में थोड़ा सा तो फासला है ना। हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है, लड़कियां यहाँ तक घूंघट रखती हैं, मुस्लिम धर्म में होता है कि उनका चेहरा नहीं दिखता है। अब लोग परेशान है कि उनका चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है भाई। तो आप कहने का मतलब ये है कि वो अपने समाज में जैसे वो लोग का रहन सहन है उस हिसाब से पराया पुरुष जो होता है वो लड़की का चेहरा नहीं देखता है, यही रीजन है। और यहाँ लोग इस बात का इतना इश्यू बना रहे हैं कि लड़की का घूंघट है, घूंघट है। अरे भाई, अच्छी बात है घूंघट है, ये तो संस्कार को झलकाता है, हमारे हिंदू धर्म के संस्कार को। आजकल देख लीजिए, लड़कियां जो है जीन्स पहनती हैं, टॉप पहनती, क्रॉप टॉप पहनती हैं लड़कियां, आप उनको देख लीजिए और आप देख लीजिए इनको जो घूंघट रखती हैं। बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं, लड़कियां कहते सास के ससुर के सामने में घूंघट नहीं रखती है, सास के सामने घूंघट नहीं रखती है, भैंसुर के सामने घूंघट नहीं रखती है। तो कहने वाले लड़के, हम पढ़े लिखे हैं, हम पुराने जमाने के नहीं है, हम क्यों घूंघट रखेंगे भाई, हम घूंघट क्यों रखेंगे। आप देख लीजिए सर, खान सर की जो वाइफ है AS खान जो है, वो संस्कारी भी है, पढ़ी लिखी, हाई एजुकेटेड है, एक प्रोफेसर माना जा रहा है या फिर एक फौज में माना जा रहा है, अभी क्लियर नहीं है बातों को। तो एक पढ़ी लिखी लड़की है, उसने इतना बड़ा घूंघट रखा हुआ है, तो आप उनसे देख के सीखिए ना भाई कि वो जब घूंघट रख सकती हैं, इतनी पढ़ी लिखी, उसका तो आप लोग क्यों नहीं रख सकती हैं। घूंघट रखना जो होता है ये हमारे संस्कार को झलकाता है। और आप भैंसुर के सामने घूंघट रखिए, ये ससुर के सामने घूंघट रखिए, इससे क्या है, इससे ये है चीज है कि आप ससुर के सामने घूंघट रख रही है तो आप उनको औहदा दे रही हैं, सम्मान दे रही हैं, आप उनको प्यार दे रही हैं कि मेरे ससुर हैं, हम उनको इज्जत दे रहे हैं। इनको इज्जत देना बोलता है, ना कि इनको कहना होता है कि हम गंवार हैं, गांव से आए हैं, देहाती हैं, गंवारिन है। ये चीज नहीं होता है, इसको संस्कार बोलते हैं। लेकिन आजकल के लड़की तो बोलती है कि खाई अपना भतरा के कमाई तो लजाई कहे। कहने का मेरा मतलब है कि आजकल देखिए रहे क्या युग चल रहा है, कोई पर्दे में रह नहीं रहा, घूंघट में कोई रह नहीं रहा। अच्छा, लेकिन ये घूंघट करके रखी है आज के मॉडर्न युग में, तो ये तो अलगे बात है। अच्छा, ये बात आपने बोला भतरा के कमाई खाई तो घूंघट का है लाई, गाना बना है। हाँ, तो कहने का मतलब कि भतरा भतरा जो बोला जाता है, तो आपका हस्बैंड कहाँ से आया है, आपकी सास के पास से ही ना आया है भाई। आपकी सास नहीं होती तो आपका पति कहाँ से आता। आपको इतना प्यारा जो आपको पति मिला है, आपको इतना मतलब प्यार करने वाला पति मिला है, तो आपको सास को तो चरण छूना चाहिए कि अरे आप मेरी माँ मतलब सासू माँ नहीं रहती तो हमको पति कहाँ से मिलता। तो पति से ज्यादा प्यार सासू माँ को करना चाहिए, क्योंकि भाई इन्हीं के कल चलते हम इतने खुशी से हैं, अच्छे से हैं और अच्छे तरीके से रह रहे हैं। नहीं मैम, यही सवाल नहीं है, जैसे आज के मॉडर्न युग है, जैसे तेजस्वी जी का आप बोल रहे हैं, तो उनकी वाइफ तो पूरा पर्दे में नहीं थी, लेकिन जितना देखा गया कि खान सर के पर्दे में थी। देखिए, उनकी वाइफ पर्दे में नहीं थी, लेकिन उनकी वाइफ भी बहुत संस्कारी है। आप देख लीजिए, सास ससुर को लेके चलती हैं, बच्चे को देखो कितना अच्छा परवरिश दे रही हैं, हर जगह अपनी सास के साथ चलती हैं, ससुर के साथ रहती हैं, ननद के साथ रहती हैं। तो ये संस्कार की बात है। पर्दे में रहना या पर्दे में ना रहना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, संस्कार दिल से होता है। हमारे दिल में संस्कार होना चाहिए। हम घूंघट टान लें और उसके बाद हम सास ससुर को लात मार दें, बेइज्जत कर दे, गाली दे दे, उल्टा सीधा बोल देते, ये कैसा संस्कार है भाई, ये कौन सा संस्कार है। संस्कार दिल में होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उनका फैन फॉलोअर है खान सर का, उस तरीके से लोग को नहीं बुलवाए, नहीं इनवाइट किए। देखिए, होता क्या है ना, सर्कल बहुत बड़ा होता है लोगों का, हमारा भी बहुत बड़ा सर्कल है। हमारा पंजाबी बिरादरी का अलग है, रोटरी क्लब का अलग है, IS क्लब IS जो है उनका अलग है, मतलब हमारा अपना अलग, पंजाबियों का अलग है। तो सर्कल हमारे बहुत सारे हैं। तो आप शादी करते हो तो आप 10,000 20,000 लोगों को बुलाना आज के महंगाई के जमाने में बहुत मुश्किल बात है। तो आप क्या करते हो, आप लिमिटेड लोगों को बुलाते हो, जिसके साथ आपका रोज का उठना बैठना होता है, आप उनको बुलाते हो। तो सर ने भी वही किया, जो बहुत ज्यादा नजदीकी थे उन लोगों को काट दिया गया, जो थोड़ा दूर के थे उन लोगों को नहीं बुलाया गया। मतलब खान सर डर गए, मतलब खर्चा से
जिनके करोड़ों फैन फॉलोअर है महाराज, देखा- यूट्यूब से करोड़ों रुपया कमाते हैं। देखिए खर्चा तो होता ही है, पैसा तो पैसा ही तो होता है। खर्चा से डर गए। तो देखिए खर्च तो होता ही है ना आदमी को। अब पैसा कमाए है तो मतलब कि जो पैसा कमाए वो सारा पैसा बहा देंगे, फिर गृहस्थी कैसे चलाएंगे। अब तो बीवी आ गई है तो उनको लिपस्टिक की जरूरत है, चूड़ी की जरूरत है, लहंगा दुपट्टा, अब तो उनका खर्चा बढ़ गया ना सर। बिल्कुल। तो अब वो थोड़ा सा वो भी तो लिमिट से चलेंगे। बिल्कुल। क्या कहिएगा, मतलब कि नन्हे मुन्ने की कब तैयारी होगी, क्या कुछ ख्वाहिश है? देखिए सर को, खान सर को मैं यही बोलूंगी कि सर बहुत अच्छी बात है, बहुत दिल बहुत खुश हुआ आपकी शादी से लेकर के। आप खुश रहिए, अच्छे से रहिए, और 1-1.5 साल में हम लोगों को भी बुआ बनाइए, हम लोग भी खुश हो जाए अपने भतीजा को देख करके। बस यही आशीर्वाद है दिल से कि आप खुश रहिए। लेकिन बहुत सारी लड़कियां का दिल टूट गया होगा जो खान सर को चाहती होंगी, बहुत सारे लोग मतलब लड़कियां उनको चाहती होंगी। देखिए राजा की रानी एक ही होती है, रानियां कितनी मर्जी हो जाए, लेकिन रानी जो असली रानी होती है एक ही होती है। तो जो उनकी धर्म पत्नी है वो एएस खान ही है। दुनिया में जितना लोग उनको प्यार कर ले, अच्छा ना, जितना प्यार करेगा सर की खूबसूरती उतनी बढ़ेगी, चमक उतना बढ़ेगा। बिल्कुल। लेकिन ये नहीं लगता कि खान सर सबको धोखा दे दिए? अरे भाई खान साहब थोड़ी सबसे प्यार करते थे। चुपके शादी सामने वाला हमें प्यार करे तो उसमें हमारी क्या गलती है। आप हमें प्यार करिए, हम जिसको प्यार करते हैं हम उसको ही ना प्यार करते हैं। हम तो अपने हस्बैंड को प्यार करते हैं, तो हमारे हस्बैंड ही ना मेरे लिए अच्छे हुए, वही ना शाहरुख खान हुए। बाकी सामने वाला जितना मर्जी प्यार कर ले उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन रक्षाबंधन में देखा जाता है कि सबसे ज्यादा राखियां उन्हीं को बांधी जाती है। हम सर के बहुत स्टूडेंट है, 10,000 से ऊपर सर के स्टूडेंट है, सब लड़कियां हैं सर। सबको सर अपनी बहनों की तरह प्यार करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, बहुत मान देते हैं। लेकिन मैम आप नहीं दिखी वहाँ पे। हाँ मैं नहीं गई थी, मुझे भी इनविटेशन था। कार्ड नहीं मिला था सर? नहीं कार्ड मिला था, लेकिन मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है तो थोड़ा हॉस्पिटल का चक्कर था, इसलिए मैं नहीं जा पाई थी। बिल्कुल। चलते चलते कुछ बधाई देना चाहेंगे? बस यही बोलूंगी खान सर को, सर आप खुश रहिए, हमेशा हमारे दिल से दुआ है आपकी एक बहन की, आप हमेशा खुश रहिए। बिल्कुल। तो चलिए, क्या कुछ सोचते हैं भाई खान सर शादी को लेकर के, किनको किनको इनवाइट किए थे, आप लोग जरूर बताइएगा। कौन लोग शादी से खुश है, कौन लोग नाराज है, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो धन्यवाद, नमस्कार।